सो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मास्टर जीपी कॉन्सेप्ट्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आखिरी लेक्चर में हमने बात की थी गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पे, और आप सभी अगले वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। आई एम सॉरी कि हम 2-3 दिनों से वीडियो नहीं बना पाए, कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से। लेकिन अब फिर से हम लेकर आए हैं आज आपके लिए। और आज के हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स। और एमपीबॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो भी ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसा समझ लीजिए कि एमपीबॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल, हिंदी में कहें तो विद्युत द्विध्रुव। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, और साथ ही हम एक डेरिवेशन करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल कंडीशन में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है। तो कैसे निकालेंगे हम, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम की चीज होती क्या है। तो स्टूडेंट्स, नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक मतलब चार्जेस, डाइपोल मतलब दो पोल, यानी कि दो पोल, दो चार्जेस, एक प्लस एक माइनस, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, मिनिमम मान लिया जाए 12। देखिए यहाँ एक चार्ज प्लस क्यू, एक माइनस क्यू, और दोनों को हमने रखा 12 डिस्टेंस पर। ये जो सिस्टम है, ये जो निकाय है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। टेक्निकली और ज्यादा एक्यूरेट कहें और ज्यादा परफेक्टली कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्जेस होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो। जी हाँ, मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो, लेकिन नेचर अलग अलग हो, एक प्लस एक माइनस, और उन दोनों को एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पर रखा जाए। So technically perfect definition, a system of two equal and opposite charges kept at a minimum distance apart from each other is called electric dipole. हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स नोट करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब विद्युत द्विध्रुव, यानी कि दो ध्रुव, दो आवेश, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, अर्थात एक ऐसा निकाय जिसमें एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश को एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर रखा जाता है को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव का उदाहरण हम कैसे दे सकते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए जितने भी एटम्स होते हैं टेक्निकली अगर हम देखें तो उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों होते हैं पर इक्वल होते हैं। वी नो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की मात्रा किसी भी एटम में बराबर है। तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सेंटर ऑफ मास होता है वो कोइंसिड करता है। कोइंसिड समझते हैं हम, एक पॉइंट के पीछे एक और पॉइंट तो आपको एक ही दिखेगा, मतलब वो दोनों कोइंसिड हो गए, एक ही जगह आ गए। और ऐसे एटम्स को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ऐसे फील्ड में तो उनका प्लस और माइनस जो अभी एक ही बिंदु पर था वो अलग अलग हो जाता है और डाइपोल बन जाता है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन से हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स, जानना चाहेंगे आप? देखिए ये मॉलिक्यूल्स HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2O, वाटर मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल्स हमेशा डाइपोल फॉर्म में ही पाए जाते हैं। इनके प्लस और माइनस कोइंसिड नहीं करते हैं, पहले से अलग अलग होते हैं। तो ये नेचुरल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हमारे पास होते हैं। तो आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अब देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम की चीज को समझ गए तो अब हमें समझना होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। क्यों समझे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्या काम आएगा ये हमें। अरे आपने डाइपोल समझा है तो अब ये जानना चाहेंगे आप कि डाइपोल ताकतवर कब होगा, डाइपोल की स्ट्रेंथ कौन तय करेगा, कौन सा डाइपोल अच्छा है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से हमारा मतलब क्या होता है वो जानते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताता है कि डाइपोल कितना पावरफुल है, डाइपोल का स्ट्रेंथ कितना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से लिखा जाता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। और इसका मान होता है डाइपोल का कोई भी एक आवेश, क्योंकि हमने कहा है कि डाइपोल के दोनों आवेशों का परिमाण मैग्नीट्यूड एक जैसा होता है, मल्टीप्लाइड बाय
टोटल लेंथ ऑफ डाइपोल, डाइपोल के दोनों आवेशों के मध्य दूरी को ही तो डाइपोल की लंबाई कहेंगे, डाइपोल लेंथ 2l। और ये डाइपोल लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यही तय करेगी कि हमारे द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। अब जैसा कि हमने कहा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप काफी समय से, जब से आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तब से जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज का एक डायरेक्शन होता है। तो क्या दिशा है हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के मोमेंट की डायरेक्शन होती है हमेशा, इसे मैं ब्लैक से बना देता हूं, माइनस से प्लस की तरफ। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, माइनस से प्लस की तरफ होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। यू ऑल हैव टू बी नोटेड, इज दैट क्लियर। तो समझ गए आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। अगर हम डेफिनेशन में कहें तो प्रोडक्ट ऑफ either charge and length of dipole is called electric dipole moment. It is represented by p vector। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर चार्ज q है, डाइपोल का लेंथ 2l है, देन p वेक्टर इज इक्वल टू q मल्टीप्लाइड बाय 2l। अब अगर ये फॉर्मूला है तो जब भी हमारे पास कोई फॉर्मूला होता है फिजिक्स में, तो हमारा अगला पर्पस होता है कि हम इस फॉर्मूले से क्या निकालें, एसआई यूनिट। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा हमारे डाइपोल मोमेंट का, ऐसा यूनिट हो जाएगा, ऐसा यूनिट देखिए, क्यू मतलब कूलाम मल्टीप्लाइड बाय 2l, एल से मतलब मीटर, तो कूलाम गुणित मीटर, ये हो गया हमारा ऐसा ही मात्रक। और साथ ही हम निकाल लेते हैं इसका विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला स्टूडेंट्स। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, कूलाम यानी कि क्यू, तो क्यू बराबर आई टी, आई का ए, टी का टी, और फिर मीटर, तो मीटर का विमीय सूत्र क्या होता है, मीटर के लिए विमाओं में क्या लिखते हैं, डायमेंशंस में मीटर को कैसे लिखते हैं, एल। तो ए टी एल, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स यहां तक हम देख चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की ताकत बताने वाला फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी हमने देख लिया। अब देखते हैं हम काफी इंटरेस्टिंग चीज, खास चीज तो हमारी स्टूडेंट्स, क्या है वो चीज। अब हम लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल कंडीशन में, यस एक्सियल कंडीशन में किसी पॉइंट पर, कहीं भी कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब हम निकालेंगे। एंड दिस डेरिवेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एमपी पॉइंट, एमपी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। देखते हैं हम इस डेरिवेशन को, काफी इंटरेस्टिंग ये डेरिवेशन होने वाला है, और काफी इजी तरीके से हम इस डेरिवेशन को आपके सामने रखते हैं। तो उद्देश्य है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल कंडीशन, एक्सियल कंडीशन। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी प्रश्न सुन ले एक बार। प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जी हाँ हमें निकालना है ई का मान। और अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति क्या होती है, अब जानते हैं अक्षीय स्थिति क्या होती है। तो देखो सबसे पहले तो हमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी बिंदु पर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो माना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें दो आवेश है, प्लस और माइनस, जिन्हें एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर रखा गया है। तो ये ए बिंदु पर प्लस क्यू रखा हमने, और ये बी बिंदु पर माइनस क्यू रखा हमने। दोनों का परिमाण एक जैसा, नेचर अलग अलग, तभी तो द्विध्रुव कहलाएगा ये। इसे हम कहते हैं ओ। ओ क्या है, ये द्विध्रुव का केंद्र, और इस द्विध्रुव के केंद्र से हमारे दोनों ही आवेश बराबर बराबर दूरी पर है। तो डाइपोल या द्विध्रुव की कुल लंबाई कितनी हो गई, 2l। अब अक्षीय स्थिति क्या होती है स्टूडेंट्स, तो देखिए अक्षीय स्थिति यानी कि एक्सियल कंडीशन से हमारा मतलब होता है, एक्सियल लाइन जानिए पहले, तो एक्सियल लाइन क्या होती है, वेरी इजी। हमारे डाइपोल के जो दोनों चार्जेस है, ये दोनों चार्जेस
ऐसे लाइन जो हमारे इन दोनों डाइपोल के ऐसी लाइन जो हमारे डाइपोल के इन दोनों चार्जेस के सेंटर को एक साथ काट के निकल जाए, वो होगी इस डाइपोल की एक्सिस, या कहें इस डाइपोल की एक्सियल लाइन। तो ये रही वो लाइन, ये है वो लाइन, ये बना देते हैं हम यहाँ पर, इधर भी से आगे बढ़ा देते हैं, ये हो गई हमारी एक्सियल लाइन स्टूडेंट्स, ये एक्सियल लाइन। और अगर हम इस एक्सियल लाइन पर कहीं कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट यानी कि एक बिंदु मान लें जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें, तो इसे कहते हैं हम अक्षीय स्थिति का व्यंजक। तो हमें कहा गया है कि अक्षीय, अब ये प्रश्न जब भी हम परीक्षा में करेंगे तो सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति की परिभाषा लिख देंगे। क्या होगी अक्षीय स्थिति की परिभाषा? इंग्लिश में कहें अगर तो हम कह सकते हैं कि व्हेन अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ बोथ द चार्जेस देन इट इज कॉल्ड एक्सियल लाइन, एंड इफ एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज टेकन ऑन दिस लाइन देन इट इज कॉल्ड एक्सियल कंडीशन। अब बढ़ते हैं हम डेरिवेशन की ओर। तो डेरिवेशन क्या है हमारा? डेरिवेशन का पर्पस है इस एक्सियल लाइन पर कहीं भी व्हाटएवर एक पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो मान लीजिए ये है वो पॉइंट P, एक्सियल लाइन पे ही है ये पॉइंट P, और इस P पॉइंट पर हम इस पूरे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है हमारा कि जब भी हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, तो उस बिंदु पर हम रखते हैं क्यू नोट। ये क्यू नोट क्या चीज है? बड़ी मजेदार चीज है, बड़ी मजेदार। क्यू नोट से तात्पर्य है एकांक धनावेश, अर्थात यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अर्थात प्लस का 1 कूलम चार्ज। काफी छोटा होता है एक्चुअली, इसलिए ये हमारे डाइपोल से जो फील्ड बना उस पर इतना इफेक्ट डालेगा नहीं, इसका मान काफी कम है, नेग्लिजिबल, नगण्य के बराबर। तो ये हमने ले लिया यहाँ पर क्यू नॉट। अब हमें इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो स्टूडेंट्स, हम इसे निकालेंगे कैसे, क्या करेंगे हम? तो टेक्निकली हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम इस द्विध्रुव के इस आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और फिर इन दोनों को हम सदिश योग कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप ऑलरेडी पहले से एक चीज जानते हैं कि एक बिंदु के कारण, अब ये तो दो बिंदु है द्विध्रुव में, और दो बिंदुओं की वजह से यानी कि दो आवेशों की वजह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमारे पास अभी तक कोई सूत्र नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² न्यूटन पर कूलम। और ये फॉर्मूला वैलिड कब है? जब हम एक चार्ज की वजह से, 1 पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहे, लेकिन यहाँ तो दो चार्जेस है, तो क्या करेंगे हम? फॉर्मूला तो यही होगा, लेकिन हम इसे दो बार यूज कर लेंगे, वेरी सिंपल। देखते हैं, डिराइव करते हैं इसे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है हमें, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। सबसे पहले बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो वो हो जाएगी E1 बराबर इस फॉर्मूले से 1/4πε0 प्लस क्यू बटा, देखिए डायग्राम में एक और डायमेंशन ऐड कर लीजिए, O से लगा के P की दूरी हमने नहीं मानी, इसे मान लेते हैं हम, O से P की दूरी है R। O से P की दूरी कितनी है? R। तो प्लस क्यू अपॉन इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी का वर्ग R का स्क्वायर, यानी कि A P का होल स्क्वायर। अब ये A से P का मान हम चित्र से निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, फ्रॉम फिगर, चित्र से दिखाई दे रहा है आपको, देखो A से P कैसे निकालेंगे, O से P कितना है R, में से अगर O से A को कम कर दूंगा तो बच जाएगा AP, ये आ गया AP का मान, यानी कि AP बराबर OP माइनस OA।
सो AP बराबर R माइनस L, ये यहाँ रख दीजिए और ये आ जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बटा AP की जगह R माइनस L का होल वर्ग। और दिशा बता देते हैं हम यहाँ पर, चित्र में भी दिखा देते हैं। इस प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र किधर बनेगा, उस दिशा में। दिशा क्या होगी, ये E1। जोर का झटका है जोरों से लगा, किस दिशा में, इस दिशा में, इस डायरेक्शन में। लेकिन ये माइनस क्यू इस P को इस दिशा में आकर्षित करेगा, यानी कि इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस दिशा में आएगी। ये यहां बना देता हूं मैं E2। गौर कीजिए एक बात और पर, यहां से मैंने इस तीर को इतनी दूर बनाया, इस तीर को मैंने इतनी दूर बनाया, कोई खास वजह, बिल्कुल खास वजह क्या है, ये आवेश इसके निकट है, पास है, तो ये इस पर फोर्स ज्यादा लगाएगा, इसलिए हमने इसे दूर लगाया, झटका जोर से लगेगा। लेकिन ये इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन कम इसकी तुलना में। क्यों, क्योंकि ये दूर है उससे, और जब दूरी ज्यादा होती है तो बल कम लगता है, और जब दूरी कम होगी तो बल ज्यादा लगेगा। ऐसा सिखाया है आपको, किसने, गुलाम ने सिखाया है, गुलाम के फोर्स वाले फॉर्मूले में। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, R ज्यादा F कम, R कम F ज्यादा। रिमेंबर, आई गॉट इट। देखो आए, ये आया हमारे पास E1 का फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पर इसी के पास निकाल देता हूँ E2 का फॉर्मूला, यानी कि इलेक्ट्रिक, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन लिख देता हूँ मैं, अलोंग ए पी वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू minus q charge, electric field intensity due to minus q charge at point P। फिर से P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन इस बार माइनस क्यू चार्ज की वजह से, तो ये हो जाएगा E2 बराबर, फिर से यही फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन, माइनस क्यू कहाँ रखा हुआ है, बी पर, यानी कि बी से पी चाहिए अब हमें, बी पी का होल स्क्वायर। फिर से चित्र पर जाते हैं, फ्रॉम फिगर, और ये चित्र से बी से पी चाहिए हमारे पास, और हमारे पास है ओ से पी कितना, आर, और इसमें हम जोड़ देंगे ओ से बी कितना, एल, तो क्या आ जाएगा पूरा बी से पी। यानी कि बी से पी बराबर आपको मिलेगा, जब आप ओ से पी में जोड़ देंगे ओ से बी, यानी कि ये होगा आर प्लस एल। इसे यहां रख दीजिए आप, आपका काम हो जाएगा, और ये बनेगा आपका इक्वेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। डायरेक्शन लिख देते हैं हम, अलोंग, अब किधर है, पी से बी की तरफ, पहले किधर था, ए से पी की तरफ, इसलिए यहाँ डायरेक्शन लिखा था। अब किधर है, इधर, यानी कि अलोंग पी बी वेक्टर। ये डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, और हम आखिरी में आपको बताएंगे कि फाइनल डायरेक्शन क्या होगा आंसर आने के बाद। तो ये है E1 और E2। अब हम निकालना क्या चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम देखिए, जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में ना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन लेकिन एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे हो, तब उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट उन दोनों के माइनस से मिलेगा हमें। वेरी सिंपल, यानी कि E बराबर होगा, E1 और E2 को ऐड कर रहे हैं हम, लेकिन E1 और E2 अपोजिट है, तो इट विल बी E1 माइनस E2। और चूंकि यह सदिश है और हम बात कर रहे हैं परिमाण की, तो इन्हें हम ये डब्बे में रख देंगे। डब्बे से हमारा तात्पर्य है मैग्नीट्यूड, यानी कि इसे हम कहते हैं परिमाण, परिमाण में हम इसे रख देंगे। समझ पा रहे हो? तो टेक्निकली ये अब हम करने वाले हैं इसमें। तो देखिए आगे क्या हम करने वाले हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे का इक्वेशन में इसे मिटाकर करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आगे देखिए।
देखिए स्टूडेंट, मैं इक्वेशन एक बार और लिख देता हूँ। एक इक्वेशन हमारे पास आया था E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये था इक्वेशन 1। और E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये था इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशंस हमने अभी तक फाइंड किए हैं। और अब हम निकालना चाह रहे हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू इंटायर डाइपोल, पूरे डाइपोल के कारण कितनी होगी? तो ये हो जाएगी E बराबर, और वो भी मोड में, बराबर E1 माइनस E2। ये माइनस कैसे आया? E1 उधर, E2 इधर, दोनों का सम, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस की जगह ये क्या हो गया? माइनस। प्लस माइनस माइनस। अब E बराबर, देखिए ये वेक्टर जब मोड से बाहर निकलता है तो स्केलर बन जाता है। दैट्स जेन्युइन इंफॉर्मेशन, यू ऑल शुड हैव। E1 का मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस ये बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ये माइनस क्यू था, लेकिन अब मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस क्यू हो चुका है, अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हमें इस इक्वेशन को क्या कर देना है? इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे अब। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, इस जगह यहाँ हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा E बराबर, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ मैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब मैथमेटिक्स लगा देते हैं थोड़ा हमारा। देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बड़ा ही सिंपली देखिए क्या हम कर रहे हैं। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो बेसिकली सबसे पहले तो हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर r माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों का, वही एलसीएम है इनका। फिर इसका इसमें डिवाइड किया, आर माइनस एल स्क्वायर से आर माइनस एल स्क्वायर कट गया, क्या बचा? आर प्लस एल स्क्वायर। इसका ऊपर 1 में मल्टीप्लाई किया तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस फिर इस पूरे का इसमें डिवाइड किया, आर प्लस एल स्क्वायर से आर प्लस एल स्क्वायर कट गया, क्या बचा? आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसका 1 में मल्टीप्लाई किया, क्या बचा? आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, यहाँ भी लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ देखिए, यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, तो गणित कहता है इसे आप लिख सकते हैं ए बी के एक साथ होल स्क्वायर, ऐसा आप कर सकते हैं। तो आर माइनस एल, आर प्लस एल को एक साथ होल स्क्वायर में लिख देता हूं। अब देखिए अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस का हम अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये कट गए आर स्क्वायर एल स्क्वायर। यहां देखिए क्या हो रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, गणित का एक और फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ऊपर क्या बचा, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RL और 2RL 4RL बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं आप? देखिए आगे अब यहाँ क्या करेंगे अब हम, तो यहाँ आप देखिए E इज इक्वल टू
Q अपॉन 4πε0 तो ऐसा ही ठीक है। ये जो 4RL इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर चल ही रहा है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए इसके आगे का सॉल्यूशन हम करते हैं इस जगह, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ आइए, इस जगह सॉल्यूशन करते हैं आगे का। ये देखिए, तो क्या कर रहे हैं हम, E इज इक्वल टू क्यू। अब देखिए यहाँ पर ये 2 और ये Q और ये L की जगह में क्या लिख सकता हूं, P लिख सकता हूं मैं इसकी जगह। कहां से आया है नॉलेज आपके पास, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। और हमारे पास बचा है 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक लॉजिक जो हम लगाने वाले हैं, क्या है वो लॉजिक, तो अब देखिए अगर हमारा L जो है वो अगर काफी छोटा है, काफी छोटा है R की तुलना में, तो ऐसी परिस्थिति में आप L स्क्वायर को कर सकते हैं नेग्लेक्टेड, नगण्य। देखिए R जो है वो O से P की दूरी है, और डाइपोल का लंबाई काफी छोटा है, और हम तो डाइपोल की लंबाई की भी आधी की बात कर रहे हैं, तो ये काफी छोटा मान है R की तुलना में, इसलिए इसके मान को हम नगण्य मान रहे हैं। तो ये हो जाएगा P बटा 4πε0 2R बटा ये हो जाएगा R की पावर 4, एल स्क्वायर की जगह क्या हो गया 0। तो ये इक्वेशन बन गया हमारे पास 1/4πε0 2P अपॉन R क्यूब। ये एक R से एक R हमने काट दिया। उत्तर के साथ लगाएंगे न्यूटन पर कूलम, और साथ ही हम लिखेंगे कि अंतिम दिशा क्या होगी। तो देखिए ये इसको उधर भेजना चाहता था, ये इसको इधर लाना चाहता था, किंतु किंतु इसका दबदबा ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ये निकट है, पास में, समझ गए आप। यानी कि E1 जो है, E1 ये हमें मेंशन करना चाहिए यहाँ पर कि E1 ग्रेटर है E2 से। क्यों ग्रेटर है, क्योंकि AP स्मॉलर है BP से। ये कनेक्शन हमें जरूर समझ आना चाहिए। तो फाइनली दिशा हो जाएगी AP का वेक्टर अलोंग AP वेक्टर। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल कंडीशन स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन कंप्लीटली समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। अब इसका पार्ट 2, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कोएक्सियल कंडीशन में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स तब तक के लिए थैंक यू, और इस वीडियो को आप बड़े गौर से देखिए, पूरा देखिए, एक कॉन्सेप्ट्स को समझिए, बाकी भी सारे वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को और ज्यादा ग्रो करने में, ताकि मैं कंटिन्यूअसली पूरे मोटिवेशन, पूरी शिद्दत के साथ वो वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कंटिन्यूअसली ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं फिर डाइपोल के कोएक्सियल कंडीशन वाले लेक्चर के साथ काफी जल्द।